my dear students, how are you all? I am Upasna. I have done my masters in chemistry from Punjab University, Chandigarh, and I welcome you all to our YouTube channel NEET Foundation for class 9th and 10th. कैसे हो भैया? बिंदास मस्त एकदम? मैं भी बिल्कुल बिंदास और मस्त, ठीक है। तो आज हम एक बहुत ही इजी सा, दोबारा से मैं कह रही हूँ, इंटरेस्टिंग सा टॉपिक करने वाले हैं। इज मैटर अराउंड अस प्योर का बहुत इंपॉर्टेंट, इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक, सॉल्यूशंस। तो चलिए आइए देखते हैं कि सॉल्यूशंस क्या हैं। तो मैंने आपको पिछली क्लास में मिक्सचर्स बताए थे, टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स बताया था। मैंने आपको क्या कहा था, मिक्सचर जो है वो दो तरह के होते हैं, हिट्रोजीनियस मिक्सचर एंड होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। यही बात बताई थी। हिट्रोजीनियस में क्या था कि जो पार्टिकल्स थे वो दोनों आपस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं थे। बेसिकली जो हम अगर एक सॉल्वेंट में जब हम सॉल्यूट के पार्टिकल्स डाल रहे थे तो वो सॉल्यूट के पार्टिकल्स उस सॉल्वेंट में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं थे, तो वो ही हमारे क्या था, हिट्रोजीनियस मिक्सचर। पर जब हमें एक यूनिफॉर्म सा मिक्सचर देखने को मिलता है कि जिसके पार्टिकल, जिसमें जो पार्टिकल्स हैं कोई भी वो अलग अलग नहीं देखने को मिलते, यूनिफॉर्म सा एक मिक्सचर देखने को मिलता है, तो ऐसो को हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। तो भैया आज हम इन्हीं की चर्चा करने वाले हैं। ये जो हमारे बच्चों सॉल्यूशंस हैं, जो हमारे सॉल्यूशंस हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर्स ही हैं। बहुत लंबी चौड़ी वो आपको चैनल्स में डिफरेंट आप देखोगे, भैया ये कहानी सुनाई हुई है, वो कहानी सुनाई हुई है। तो मैं आपको कोई यहाँ कहानियां नहीं सुनाऊंगी, बहुत ही सिंपल और बेसिक से कॉन्सेप्ट से मैं आपको सॉल्यूशंस बताने वाली हूँ, ठीक है। तो आइए देखते हैं। मैंने क्या कहा आपको, मैंने आपसे क्या कहा, देखिए ये आपका पानी है, हम इस पानी से ना लेमनेड बनाते हैं। ये अकेला पानी तो हमारा क्या है, प्योर सब्सटेंस है। पर मैंने क्या किया, इस पानी में सॉल्ट भी डाला, शुगर भी डाली, सॉल्ट डाला, शुगर डाली, इसमें मैंने लेमन डाला, इसमें मैंने क्या डाला, लेमन डाला, थोड़ी सी, चलो यही चीजें डाली मैंने बस, ठीक है। तो मैंने इसमें शुगर, सॉल्ट और नींबू डाल के पानी में डाला। उसके बाद जब मैंने पिया नींबू पानी, तो मुझे तो हर सिप में एक वही यमीलिशियस सा टेस्ट आ रहा था, कुछ अलग टेस्ट नहीं आ रहा था। इसका मतलब क्या है कि जो आपने चीनी, नमक उस पानी में डाला, वो उस पानी के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, नीचे से लेकर ऊपर तक वो सेम पार्ट, उसके जो सारे पार्टिकल्स हैं आपके चीनी के, नमक के, नींबू के, वो एक तरह से ही डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए पानी में। ये नहीं कि चीनी नीचे ज्यादा है ऊपर कम है, इसका मतलब वो यूनिफॉर्मली पानी के अंदर सारे पार्टिकल जो हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक, कहीं कम ज्यादा नहीं है। तो ऐसे ही मिक्सचर को हम क्या कहते गए थे कि जिसमें पार्टिकल्स जिनको जब हमने डाला, ऐसे ही मिक्सचर को बच्चों हम क्या कहते थे कि जब हमने एक चीज को दूसरी चीज में डिसॉल्व किया, तो उसको डिसॉल्व करने के बाद जो उसके पार्टिकल्स हैं, तो जिस चीज में, मतलब जैसे पानी में हम उसको डिसॉल्व कर रहे हैं, तो पानी में उसके ऊपर से नीचे तक सॉल्ट, शुगर, लेमन, सबके पार्टिकल्स जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं, तो उसे हम होमोजीनियस मिक्सचर बोलते थे। तो बच्चों ये जो होमोजीनियस मिक्सचर है उसी को हम क्या नाम दे देते हैं, सॉल्यूशन का नाम दे देते हैं। कि जब दो या दो से ज्यादा चीजें एक दूसरे के साथ यूनिफॉर्मली मिक्स हुई होती हैं, कहीं भी पार्टिकल्स ऊपर नीचे ज्यादा कम नहीं होते, तो ऐसे जो मिक्सचर्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशंस कहते हैं। ऐसे मिक्सचर्स को ही हम सॉल्यूशंस का नाम दे देते हैं। उसके बाद मैंने आपको ये बात तब भी बताई थी, अब भी बता रही हूँ, कोई मैम आप ये बोली जा रहे हो वो जो चीज घोली थी, जिसमें घोली थी कभी पानी कभी चीनी, ये क्या बात हुई, हमें बताओ कि जो चीज घोल रहे हैं वो क्या और जिसमें घुल रही है वो क्या है। तो वही अब बताती हूँ मैं आपको कि ये जो सॉल्यूशन है, कि ये जो सॉल्यूशन है इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से पता है हमें, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। जो चीज
जो चीज आइदर सॉलिड लिक्विड गैस, जो चीज मैंने घोलनी है, जो चीज मैंने घोलनी है, फॉर एग्जाम्पल चीनी, नमक, वो मैंने किसी मीडियम मुझे चाहिए, कोई मीडियम मुझे चाहिए जिसमें मैंने उसको घोलनी है, तो आपकी चीनी नमक क्या है, आपका सॉल्यूट है, वो आपका क्या है, सॉल्यूट है। और जो मीडियम जो अपने अंदर उस चीज को डिसॉल्व करवा रहा है, वो मीडियम जो उस चीज को अपने अंदर डिसॉल्व करवा रहा है, वो क्या है, सॉल्वेंट है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर जो हमारा सॉल्वेंट है वो क्या है, पानी है, और जो हमारा सॉल्यूट है वो क्या है, सॉल्ट है, शुगर है, लेमन है। तो दिस इज योर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, कि जो चीज बल्क में है, जो चीज बल्क में है, जिसके अंदर कोई दूसरी चीज कम क्वांटिटी में डिसॉल्व होनी है, तो जो चीज बल्क में है जिसने अपने अंदर दूसरी चीज को डिसॉल्व करवाना है, उसे सॉल्वेंट बोलते हैं। और जो चीज हमने डिसॉल्व करनी है उसे सॉल्यूट बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। तो आई होप बच्चों आपको सॉल्यूशन का इतना जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा कि सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है, और होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम सॉल्यूट बोलते हैं। अब बच्चों जो ये सॉल्यूशन है, ठीक है, इसमें जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, क्या आपको दिखते हैं, चीनी के, नमक के, नींबू के पार्टिकल्स अलग अलग दिखते हैं, नहीं दिखते। हम नेकेड आइज से उन पार्टिकल्स को नहीं देख सकते, वो पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, उन पार्टिकल्स का जो साइज है वो बहुत छोटा होता है। क्लियर है ये बात, इट इज वेरी स्मॉल, इनके जो पार्टिकल्स का जो साइज है वो बहुत छोटा होता है, उन्हें हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं। आई होप आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड की ये देखेंगे कि सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन आखिरकार क्या होती है। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आज के लिए इतना ही, बाय बच्चों, स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो।